इस कहानी के सिर्फ किरदारों के नाम झूठे हैं, बाकी कोरी सच्चाई है। जब मैंने मोहल्ला 80 काशी का 80 को चुना तो वो देश के बदलने की था, तो मैं सिविलाइजेशन सीख देख रहा हूं कि क्या किसी एक बहुत बड़े व्यापक धरातल की बात हो सकती है जो मनुष्य की चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को प्रभावित कर रहा है। और यदि ऐसी कहानी मुझे, यानी मैं असाधारण व्यक्तित्व देखता हूँ, असाधारण परिस्थितियां देखता हूँ, या साधारण व्यक्तियों के असाधारण निर्णय, पूर्व बहुत साधारण सी लड़की है, उसका अपहरण हो जाता है, लेकिन जब अंत में उसको फैसला करना होता है कि क्या वो रशीद के साथ रहेगी या भारत आएगी, तब जो वो फैसला लेती है वो बड़ा मुश्किल भरा फैसला है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी, मैं रशीद के साथ ही रहूंगी। तो मैं अपनी कहानियां चुनता हूँ कि उसमें असाधारण बात क्या है, और सबसे बड़ा मेरा आधार, मैं बैकड्रॉप पहले देखता हूँ, फोरग्राउंड बाद में। मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं कोई ऐसी कहानी कह रहा हूँ जो वापस आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं है। मित्रों, 1947 के पहले का भारत मैंने भी नहीं देखा, 1947 का भारत आपने भी नहीं देखा। जब एक छोटी सी बात, दो बात कह के मैं अपनी इस प्रश्न का जवाब, कि जब मैंने पहली बार पढ़ा कि वो एक ऐसा समय था जब हिंदुओं का पानी अलग था और मुसलमानों का पानी अलग था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहां आज आप नल देखते हैं वहां लिखा जाता था हिंदू पानी, मुसलमान पानी। तो मुझे लगा ये दौर, और वहां से हमने कहां तक की यात्रा की है कि आज ऐसे नल हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं। कोई कहानी पढ़ रहा था लाजो, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी, उसमें एक पंक्ति मिल गई कि लाजो ने जैसे ही भारत की जमीन पर कदम रखा, उसने अपना दुपट्टा बदल दिया, उस वैसे ले लिया जैसे हिंदू लड़कियां पहनती हैं। तो मेरे मन में सवाल है कि क्या मुसलमान लड़कियां और तरह से दुपट्टा लेती हैं? हाँ, मतलब अलग तरीके से लेती हैं। तो ये मेरी अपनी खोज होती है। मैं सिविलाइजेशन चेंज की कहानी ढूंढ रहा हूँ कि ऐसी कहानियां जो समय के साथ समाप्त ना हो। क्या वास्तव में फिल्म मेकर जो होता है वो कह रहे हैं कि उसको किताबों का विजुअल ट्रांसलेट होता है? ये बहुत बड़ी चुनौती हर व्यक्ति के अच्छे लेखक के लिए होती है। मैं कोशिश करता हूं कि मूल कृति के नजदीक रहूं, लेकिन मित्रों, पिंजर के बाद मैंने तय किया, और मेरी मुलाकात भी हुई गिरीश कासरवल्ली से, कि ये एक फिल्मकार का धर्म नहीं है कि वो किताब को एज इट इज, जैसा है वैसे ही ले आए। साहित्य एक अलग माध्यम है, सिनेमा एक दूसरा माध्यम है। मैं जैसे कहानी को बार बार पढ़ता हूँ, गिरीश कासरवल्ली ने मुझे बताया कि वो उस कहानी को एक बार पढ़ते हैं, बाद में दूसरी बार उस कहानी को देखते ही नहीं। कहानी की आत्मा यदि आप अपने से सिनेमा में ले आए तो मुझे लगता है वो एक सार्थक प्रयास है। लेकिन मेरे अपने कुछ लोग होते हैं, कुछ अच्छी पंक्तियां होती हैं, मुझे लगता है ये पंक्ति तो आनी ही चाहिए। कुछ इमेजेस होते हैं तो शब्द गढ़ते हैं, जो मन, जिसको मनोभूमि कहते हैं, मन की पृष्ठभूमि जो होती है। कुछ मुझे लगता है कि क्या ऐसा, जैसे अभी जो मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था कि गोश्त की खुशबू टेंट से उसके घर में आ रही थी, और मैं लगा हुआ था कि कैसे ये विजुअल कट करूं कि गोश्त की खुशबू टेंट से घर में आ रही थी, और एक वेजिटेरियन सोच रहा है। तो मुझे ध्यान में आया कि यार एक टेंट भी दिखाना पड़ेगा, उसमें गोश्त भी पकड़ा वो दिखाना होगा, है ना, और कोई एक ऐसा व्यक्ति भी दिखा रहा होगा जिसको ये सुगंध आ रही है। मुझे लगा लेट अस ब्रेक दिस इनटू विजुअल, और शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होता है कि पड़ोस के घर में कुछ पकता है तो मुझे, मेरे घर में जब नीचे मछली पकती है, मैं शाकाहारी आदमी तो मुझे कहता हूँ नीचे मछली पकाए। तो कई बार आपको कुछ बिंबों के लिए मजा आता है, तो मैं बिंबों को हमेशा ढूंढते रहता हूँ कि कौन से जो बिंब लेखक ने डिस्क्राइब किए हैं, क्या मैं उनको सिनेमा में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, जो लगभग हम लोग को असंभव लगते हैं। कई बार वो असंभव काम भी हम लोग संभव करके दिखाते हैं। लेखक खुद कहता है कि मैंने तो ये, जैसे कि पप्पू की दुकान जो मोहल्ला 80 में है, काशीनाथ जी जब सेट पर आए तो उनके दिमाग में था कि चाय की दुकान ऐसी ही लगी होगी, पर हम लोगों ने उस चाय की दुकान को एज इट इज क्रिएट हुबहू कर दिया। और अजय भाई ने एक शरारत की थी, उन्होंने उसका चित्र लगाया था फेसबुक पर कि ये दुकान कौन सी है, तो लोगों ने कहा पप्पू की दुकान है, और दूसरे दर्शक ने लिखा पर ये दुकान खाली क्यों है। तो तीसरे दर्शक ने उत्तर दिया, अरे
बेवकूफ शूटिंग चल रही होगी इसलिए खाली कराया गया होगा, अभी तक किसी को बताया नहीं गया कि वो दुकान मुंबई में लगाई गई। कहने का तात्पर्य ये इमेजेस शब्द जैसे चित्र गढ़ते हैं, जैसे मृत्युंजय, जब मैं मृत्युंजय कर रहा था तो मृत्युंजय में जो सबसे विशेष बात थी कि गंगा और कर्ण का संबंध, और मैंने उसी समय अपने साथियों से कह दिया था कि ये मुश्किल काम है और ये असफल होने वाला काम है, इसलिए कि फिल्म सिटी में गंगा कहां से आएगी। पूरे के पूरे मृत्युंजय उपन्यास में बार बार जो आप घटना देखते हैं वो कर्ण और गंगा का संबंध, कर्ण और गंगा का संवाद और कर्ण के मन में जो संघर्ष चल रहा है उसको कैसे बिंबित करेंगे। आपके मन में जो कुछ चल रहे हैं, तो आपकी अभिलाषाएं होती हैं, सपने होते हैं, आशाएं होती हैं, घृणाएं होती हैं, नफरत होती है, क्या आप उसको कभी बिंब देते हैं? कई बार हम झगड़े करके दिखाने के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वे जो अकथनीय है, जो कहा नहीं जा सकता, उसको बिंब में ढाला। तो मैं ये जो शिव धनुष्य कई बार उठाने की कोशिश करता हूँ कि जो बिंब आप नहीं दिखा सकते हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि ले आऊं। एक तो वो सामंजस्य कैसे बैठता, पिंजर आज़ादी के तुरंत बाद लिखा गया था, चाणक्य उसके पहले का है, आपने खजुराहो पे काम किया, कंटेम्प्रेरी का है तो सिर्फ काशी का 80 आपके समय की है। लेकिन ये एक तो सामंजस्य कि क्या वैचारिक आपका प्रवास होता है, परिणाम होता है, या किसी जर्नी पर आप जाते हैं उस समय को क्रिएट करने का, एक चीज़। दूसरा, जब आप विजुअल जो किताब में लिखा गया है उसको, किताब में लिखी गई चीज़ वो कई घंटे में विजुलाइज की जा सकती है, लेकिन हमारे पास हम जानते हैं कि 2 घंटे में उन चीज़ों को लाना होता है। फिर आप कैसे चुनाव करते हैं कि ये पसंद रहना चाहिए या ये नहीं रहना चाहिए, वो कितना प्रज्ञात्मक होता है, कितना बिंबात्मक होता है, और किस तरीके से वो चुनाव। उदाहरण के साथ कहता हूँ तो आज समझने में आसानी, क्योंकि पृथ्वीराज रासो ये दो क्या देखी हुई फिल्म का उदाहरण में तो ज़्यादा रहेगा, पिंजर लोगों ने देख रखी है, और पिंजर जैसे समस्या, पहली समस्या, जिन लोगों ने पढ़ा, कहानी शुरू होती सियाम से, सियाम थाईलैंड का पुराना नाम, और मेरे मन में प्रश्न आया कि सियाम जा तो सकते हैं, लेकिन 1937 कहानी 1935 में शुरू होती है पिंजर की। मैंने कहा 1935 का सियाम कैसे क्रिएट करूंगा, तो मैंने उसको सीधा कन्वर्ट कर दिया उसको अभी के वर्तमान पाकिस्तान में और उस समय के भारत में लेकर आया। तो सबसे पहला बदलाव ये, कई बार हमें सुविधाएं भी देखनी होती है कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं, तो एक बदलाव। दूसरा, जो इमेजेस होते हैं कि जैसे मैं एक, मुझे बात कहनी थी कि भारत का बंटवारा हो गया, उसके लिए मैंने एक ही बिंब रखा था कि उस समय का जो नेशनल फ्लैग कांग्रेस पार्टी का वो है, वो जल रहा है और दोनों ओर से नारेबाजी हो रही है। उसके अलावा तीसरा कोई बिंब मैंने फिल्म में रखा नहीं था, लेकिन जैसे स्टंट मैन आ जाते हैं, स्टंट डायरेक्टर आ जाता है, प्रोड्यूसर आ जाता है, आर्ट डायरेक्टर की कल्पनाएं बढ़ जाती हैं, बाद में लड़ाइयाँ होने लगती, दंगे होने लगते हैं, बाद में पता चला कि आपके पास 1 घंटे का फुटेज तैयार हो गया है, मतलब आपको लगता है कि इसका करेंगे क्या, नहीं तो प्रोड्यूसर मारेगा, फिर आप अपनी कहानी को बदलना शुरू कर। तो मित्रों, सबसे पहले मैं इमेजेस, सिनेमा, मेरा मानना है कि तब तक आप शब्द का इस्तेमाल न करें, जब तक, मेरे साथ संजय भी सहमत होंगे, कि जब आपके विजुअल असमर्थ हैं बोलने में, तब आप शब्दों का इस्तेमाल करें। ये विधा भी मैं अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी पहले की स्क्रिप्ट बड़ी वर्बोज होती थी, शब्द शब्द शब्द, क्योंकि हम हिंदुस्तानी बोलने में बहुत मानते, खूब बोलते रहते, एक ही बात को कहने के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं लोखंडवाला जा रहा हूँ, कट, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लोखंडवाला, आप आ गए, अरे आ गए हो सामने, है ना, उसके बाद भी हम शब्द करते हैं ना, अरे आप आ गए, हाँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए कि हम हर चीज को रेखांकित करते हैं। इससे भी बाहर जाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपनी स्क्रिप्ट को बार बार काटता हूँ, बार बार लिखता हूँ कि लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये डर बना रहता है कि हम जो ये शब्द गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बाहर की फिल्में देखें, बहुत कम शब्द, हम चाय दे रहे हैं लेकिन फिर भी कहते हैं चाय लीजिए, विजुअली दिख रही है, उपन्यास में आपको बताना होता है, वो विजुअली दिख रहा है, लेकिन हम लोग अनकंफर्टेबल है जिस मौन के साथ, जिससे अजय ने बात शुरू की थी कि हम अपने को चुप रखने में बड़े असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए हमारी जो स्क्रिप्टें होती हैं बहुत वर्बोज होती हैं, बहुत बातें होती हैं, मैं भी उससे लड़ रहा हूँ और शायद हम सब लेखक उससे लड़ते हैं, क्योंकि एक्टर बोलता है मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे मिले, इसलिए कि चाणक्य में 16 5
और अब मुझे लगता है कि वो 5 मिनट सिर्फ एक लुक से कहा जा सकता है। इसलिए मैं अपने स्क्रिप्ट में नोट्स में लिखता हूँ कि मैं लुक्स के जरिए क्या कहना चाहता हूँ या ये एक्टर को ये करना है। सवाल क्या था जब मुझे वापस बता के मैं समराइज कर लेता हूँ। कहने का मतलब है कि जब भी आप उपन्यास पढ़ेंगे, अगली बार हम इस अलग होंगे इस वादे के साथ कि काशी काशी जब भी आप देखें, जो भी मुझसे इंटरेक्ट करना चाहे, वो बड़ा मुश्किल काम था। कई लोगों ने मुझे, मेरे अपने साथियों ने भी कहा कि इस पर फिल्म कैसे बन सकती है, और मैंने अपने उन साथियों को कहा कि इस पर 3 फिल्में बन सकती हैं। एक बना चुका हूँ, दूसरी लिख चुका हूँ और तीसरी लिखने जा रहा हूँ। आप देख कहां से रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और ये देखना मित्रों अनुभव से। जब आप अपने जीवन की यात्रा शुरू करेंगे तब आपको लगेगा जो बातें आज आपको नहीं समझ में आ रही है, हो सकता है कईयों को आप में आज हंसी आ रही होगी, 20 साल बाद आपको उन्हीं शब्दों का अर्थ दूसरा समझ में आएगा। इसलिए मुझे लगता है किसी शायद राही मासूम मिर्जा या किसी ने कहा था कि शब्दों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करो, शब्दों में जान होती है। इसीलिए वो आपको हंसाती हैं, इसीलिए वो आपको बुलाती हैं। इसलिए जब भी उसका इस्तेमाल करो बहुत संभल के करना। और अमृता प्रीतम की बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अमृता प्रीतम ने एक जगह कहा कि शब्दों में आग होती है। सबके मन में आ रहा होगा तो सारी लाइब्रेरियां जल क्यों नहीं जा रही? स्वाभाविक सब प्रश्न, शब्दों में आग है तो जल जानी चाहिए थी सारी लाइब्रेरियां। फिर अमृता प्रीतम लिखती है कि शब्द ये खुदा के हाथ से गिरी हुई दुआ है। इसलिए मित्रों ये बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके चरित्र, आपके पात्र, आपके अभिनेता क्या छाप छोड़ेंगे वो आपके शब्द तय करते हैं। विश्व के जिन भी बड़े नायकों को आप याद करते हैं वो इसलिए नहीं याद करते हैं कि वो बहुत सुंदर दिखते थे, आप इसलिए याद करते हैं कि वे अपने शब्दों का चयन, अपने शब्दों का चुनाव किस तरह। शब्दावली तो 500 शब्दों की है। मुझे बार बार कहते हैं कि 500 शब्दों से हिंदी बोलने के वाले के पास 501 शब्द नहीं है, और हिंदी फिल्मों का काम तो 200 शब्दों से भी चल सकता है। परंतु आप उन शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वे तय करेंगे कि आप कितने अभूतपूर्व या अच्छे लेखक। जी हुजूर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी चीज़ों पे बड़ी अच्छी और सटीक पिक्चर बना लेते हैं, तो क्या हमें भी शुरू कर देना चाहिए? मित्र आपने मेरे मन की बात कही है। ये अच्छे भी कर लेते ये हैं। पराजित देश, पराजित लोगों की मानसिकता का देश है। हम लोग अपने से इतने हारे हुए लोग हैं कि हमने अपने गांधी और अपने बुद्ध को विश्व के पास नहीं ले जा पाते, और वहां से एक बंदा आता है जो हमें समझाता है शायद आपको और हमको पुरुषार्थ ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूँ, एक जगह बैठा हुआ था और कुछ सज्जन लोग बुद्ध पे बात बनाने की बात कर रहे थे, और एक सज्जन ने कहा कि बुद्ध तो जिन्स प्रोजेक्ट है। मित्रों वहां बहुत सारे लोग थे, चुप थे। मैंने कहा ये बदतमीजी है तो बदतमीजी सही। मैंने कहा साहब अपना सामर्थ्य नहीं है और हम दोष बुद्ध को क्यों दे रहे हैं? हमारे में सामर्थ्य होना चाहिए। इस सपने के साथ हम जिएंगे कि हम अपने इतिहास को, जिस पर भी हम गर्व कर सकते हैं, आज नहीं तो कल, थोड़ा रह गए, पर मैंने भी इनको चुनौती दे रखी कि बॉस मेरे रहते तो तुम्हें बहुत खतरा है। आखिरी सवाल मेरे ख्याल से और बंद कर सर आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किताबें जो चुनने की बात हुई थी। सर किताबें जब हम चुनते हैं तो उसके अंदर कुछ एक स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमें 1 बार 2 बार 3 बार समझ ही नहीं आती। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फिल्म बनने के काबिल नहीं है? जैसे मैं आपको कहूँ मित्रों, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसमें 1% का झूठ नहीं है। कई कहानियां, कई अपना लिखा हुआ काम मैंने 10 साल पहले लिखा था। जैसे माघ की कहानी मैंने 1995-98 में एक एपिसोड लिख के रखा था जो कभी शूट नहीं हुआ। 2007 में मैं उसको शूट कर रहा था। मित्रों मेरी एक बात याद रखना, हम अक्षर इसीलिए कहते हैं कि उसका क्षय नहीं होगा। यदि आपने उसको पढ़ा है ध्यान से, और मेरे घर में एक डोमेस्टिक हेल्प है जो कल कह रही थी कि सर मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मैंने 8 साल पहले अमरूद जगाया था, उगाया था नहीं कहा उसने। यही शब्द कभी गुलजार साहब ने इस्तेमाल किया था। मित्रों यदि आप शब्द
जगाएंगे तो यकीन मानना 8, 10, 20 साल बाद जब वो पौधा बड़ा पेड़ होगा तब आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। आप सबकी तरफ से और मौसम मंदिर की तरफ से अजय बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत बहुत, और आप सब तरफ बहुत बहुत। मैं तुमसे बहुत थका हूँ यार, जिसका समय आ गया।